जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज अक्षय दलाल। और क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिच बनना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, ऐसे कोई वीडियो देख के रिच नहीं होता और स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता। मैंने एक सर्वे किया था, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें उनको क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर थे। सो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन आंसर की लिस्ट आई है। सॉरी, क्वेश्चन ही है, आंसर मैं दूंगा। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हो तो आपको कौन कौन से माइंड में क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर्स मैं देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको उस सर्वे का क्वेश्चन आंसर करना है तो उस सर्वे का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। आप उसमें मुझे सर्वे में कुछ भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम है उसको शेयर करिए और मैं ज़रूर आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिच बन सकते हो? देखिए, आंसर तो हाँ है और ना भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए बनाए हैं, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, रामकृष्ण दमानी, विजय केडिया, ऐसी लिस्ट तो बहुत सारी है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको ध्यान रखनी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जिसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन तो मुझे ये पूछा गया था कि क्या मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ क्या, और ऐसा किसी ने किया है? तो उसका डेफिनेटली आंसर है यस। कुछ लोगों, और ऐसे कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे बनाए हैं ट्रेडिंग करके। इन जनरल बात करूँ तो ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत बहुत रिस्की है। सो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ आपका जितना भी कैपिटल ऑफ एसेट है उसके 5% या फिर 5 to 10% मनी को ही ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो बना निकल जाइए। उसके आगे ट्रेडिंग करने के लिए सोचिए मत। देखिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखिए, उसमें हमेशा ही जो पॉजिटिव चीज़ है वो दिखाई जाती है ज़्यादातर। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। इसीलिए आपको प्रोबेबिलिटी देखनी चाहिए, उसका विनिंग परसेंटेज कितना है, उसने कितना पैसा बनाया और कितना पैसा गवाया, उसका डिफरेंस क्या है। अभी की बात करें तो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, तो आपने पहला मैच में इंडिया जीत गया तो आप उसका हाईलाइट एक और बार देखते रहोगे। बट जब इंडिया हारा है तो उसका हाईलाइट ज़्यादातर नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि हमारा साइकोलॉजी ऐसा ही है कि हमको विनिंग मोमेंट को ज़्यादा एंजॉय आता है और उसको हम देखते हैं। दैट्स वाई एक्जैक्टली द सेम थिंग हैपन इन द ट्रेडिंग ऑल्सो। हमको ज़्यादातर वही दिखाया जाता है कि जिसमें आप जीते हो, आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास की जाती है और उसकी वजह से आप भी फंस जाते हो और आपका लॉस हो जाता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द स्टॉक ट्रेडिंग। देखिए, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास हो और आप अपने पैसे को गंवाएं ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और मुझे उसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको 2 तरीके से स्टॉक रिटर्न देगा। एक तो स्टॉक का प्राइस ग्रोथ करेगा जितने पे बाय किया है, और उसके बाद जितना बड़ा है उसका डिफरेंस आ गया, और उसके अलावा एक आपको डिविडेंड भी मिलता है। सो जब भी आप कोई भी रिटर्न कैलकुलेट करो तो आपको डिविडेंड भी ऐड करना है। उसके अलावा आपको जो भी ब्रोकरेज चार्ज हुआ या फिर कोई भी टैक्स लगा उसको माइनस करोगे तो आप एग्जैक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। और हाँ, और हम जब टैक्स की बात करते हैं तो इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 12 महीने से ऊपर आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया है तो उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा, और उससे कम रहेगा तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% लगता है। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया है तो उसके ऊपर आपको आपका जैसे भी टैक्स स्लैब है उसके मुताबिक आपको इनकम टैक्स पे करना रहेगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को आप एफडी के रिटर्न के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एफडी का रिटर्न फिक्स है और स्टॉक मार्केट का रिटर्न फिक्स नहीं रहता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया था, क्या मैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न को दूसरी एसेट क्लासेस, रियल एस्टेट या फिर गोल्ड के रिटर्न के साथ कंपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? मेरा आंसर तो है नो। क्यों? क्योंकि हर एसेट क्लास का एक अलग ही रिस्क है। स्टॉक मार्केट में आपको प्राइस मूवमेंट का रिस्क है, रियल एस्टेट में आपको लिक्विडिटी का रिस्क है, गोल्ड में आपको प्राइस मूवमेंट का रिस्क है, बॉन्ड में आपको क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क लगता है।
सो हर क्लासेस का एक अलग रिस्क है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और इसीलिए आपको अपना पोर्टफोलियो ये सारे एसेट क्लास में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आपकी एज के मुताबिक आपको उस अलग अलग एसेट क्लासेस के और अलग अलग एसेट एलोकेशन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट के रिटर्न और बाकी एसेट क्लास के रिटर्न के साथ कंपेयर नहीं करना है। देखिए, मैंने सुना है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो क्या ये बात सच है? इसका आंसर है पार्शियली यस। अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको डेफिनेटली उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो पिछले 5-10 सालों में डेड हुए, मतलब उसका प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। बट कुछ ऐसी कंपनी भी है जिसमें आपके पैसे गए हैं, जैसे कि येस बैंक है, सुज़लॉन है। आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पिछले 5-10 सालों में उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है, तो वो आपको पैसा बहुत अच्छा देगी। सो दैट्स वाई एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओ और आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो कर पाए। देखिए, मुझे ये फिर क्वेश्चन आया था कि लॉन्ग टर्म मतलब आप लॉन्ग टर्म को कैसे डिफाइन करते हो? मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म समझ रहे हो तो मिनिमम 8 साल तो इन्वेस्ट करना ही करना है उस स्टॉक में। सो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है और मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और उसको हम इन्वेस्टिंग में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मुझे कुछ लेटर टाइप करना है और लेटर टाइप करने के लिए मैं एक हाथ से लेटर टाइप करता हूँ और दूसरा मेथड है मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ। सो किसमें अच्छे से मैं अपना लेटर बना पाऊंगा? डेफिनेटली लैपटॉप में बना पाऊंगा। देखिए, सेम कॉन्सेप्ट हम अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो स्टॉक में सपोज एक स्टॉक आपको रिटर्न देता है 10% का 1 साल के बाद, और आपको बॉन्ड मार्केट रिटर्न देता है अराउंड 8 to 9%, तो बेटर कौन सा है? रिस्क ज्यादा है स्टॉक मार्केट में। दैट्स वाई द बॉन्ड रिटर्न इज क्वाइट बेटर और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है इन द बॉन्ड। सेम चीज अगर हम स्टॉक कंपेयर करें तो एक स्टॉक आपको 1 साल में बहुत रिस्क के साथ 10% का रिटर्न देता है, और एक स्टॉक ऐसा है जिसमें रिस्क बहुत कम है और वो लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है तो वो आपको अराउंड 9% का रिटर्न देता है। सो बेटर है लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक, क्योंकि उसमें आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है कंपेयर टू दैट फर्स्ट कंपनी जो कि है स्मॉल कैप कंपनी और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई एक्सपर्ट हमेशा रिस्क देखता है हर किसी इंडिविजुअल स्टॉक में, और सेम हर ऐसे क्लास में भी वो रिस्क को एनालिसिस करता है और उसमें रिवॉर्ड के क्या चांसेस है। रिवॉर्ड मतलब क्या है? जितना पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है वो आपका रिवॉर्ड हो गया, जितना नेगेटिव साइड है वो आपका हो गया रिस्क। सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट रिस्क टू रिवॉर्ड कम्स टू इफेक्ट when we talk about the stock market investment. So ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे सर्वे में पूछे गए थे और जिसका मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी है, तो मैं नीचे सर्वे का लिंक दे देता हूँ। उस सर्वे में आप अपना इनपुट दीजिए सो मैं आपको हेल्प कर सकूँ इन योर पर्सनल फाइनेंस। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं आपको जनरल इन्वेस्टिंग के टाइम में आपके माइंड में आते ही हैं। सो ये बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने आंसर करने की कोशिश की है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। दैट्स वी आर रियली हैप्पी एंड थैंक यू फॉर दिस ऑल द लव यू गिव टू मी। जस्ट सपोर्ट अस लाइक दिस। थैंक यू। जय हिंद।